दोस्तों आपको OneNote.pk पर ई-लर्निंग में शामिल कहते हैं। आज गूगल क्लासरूम की हमारी तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि गूगल क्लासरूम में जो हम क्लासेस को किस तरह से क्रिएट और किस तरह से जो है डिलीट कर सकते हैं। तो मेन पर्पज़ तो ये है कि क्लासेस को किस तरह से क्रिएट किया जाए, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें किसी क्लास को जो है डिलीट भी करना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम देखने लगेंगे कि किस तरह से हम गूगल क्लासरूम में क्लासेस को जो है क्रिएट करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम जैसे आपने देखा था कि हमने गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद उसमें साइन इन हुए थे। तो आज जो है हम इसमें क्लासेस क्रिएट करने लगे हैं। तो अब मेरी जो फर्स्ट स्क्रीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गूगल क्लासरूम की ऐप है मेरे पास इंस्टॉल है और इसको मैंने एक रेड बॉक्स से जो है इंडिकेट किया हुआ है। तो आपने इस ऐप को जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, इस पर टैप करेंगे तो ये ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके सामने गूगल क्लासरूम की ये स्क्रीन आती है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो है अब इस टाइम जो आप गूगल क्लासरूम में एंटर जो है हो चुके हैं। लेकिन इस टाइम यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे बिल्कुल लाइट कलर का मैसेज आ रहा है, क्रिएट अ क्लास टू गेट स्टार्टेड। अब क्लास क्रिएट किस तरीके के साथ करनी है, तो अगर आप टॉप में देखें, जो टॉप बार आपके पास नज़र आ रही है, तो उसमें राइट साइड पर एक आपको प्लस साइन नज़र आ रहा है। तो आपने इस प्लस साइन पर टैप कर देना। जैसे आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आपके पास जो है ज्वाइन क्लास है और दूसरा जो है क्रिएट क्लास है। तो एज अ टीचर जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर जो है क्लास को क्रिएट करने के लिए क्रिएट क्लास पर टैप कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट क्लास पर टैप करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, यूजिंग क्लासरूम एट अ स्कूल विद स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नीचे जो एक मैसेज आ रहा है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको चेक लगा देना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू पर जो है टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे, अब क्लास क्रिएट करने के लिए आपके पास जो है डिफरेंट फील्ड्स आपके सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले क्लास का नेम है। ठीक है, जो भी आपकी क्लास का नेम है वो आप टाइप करेंगे। उसके बाद जो भी सेक्शन है, ठीक है, तो रूम जो है यहाँ पर आप 1 2 3 करके जैसे जैसे क्लासेस क्रिएट करते जाएंगे उनको जो है रूम जो है अलॉट कर सकते हैं। इसके बाद जो है जो लास्ट आपका स्टेप है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट जो है यहाँ पर बता देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप टॉप में अगर आप देखें तो राइट साइड में आपके पास ऑप्शन है वहाँ पे क्रिएट का। तो क्रिएट पे जैसे ही आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये क्लास आपके सामने जो है क्रिएट हो गई है। अब जैसे ही ये क्लास आपके सामने क्रिएट हो जाए, आप इसी क्लास पे टैप करके क्लास में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, ये किस तरह से, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही आप क्लास पे जो आपके सामने क्लास नज़र आ रही है, इस पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद अब क्लास में जो है आप एंटर जो है हो चुके हैं। तो यहाँ से आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है कम्युनिकेट जो है कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखें तो लाइट कलर में स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद योर क्लास। तो कन्वर्सेशन किस तरीके के साथ करनी है, ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास जो है क्लास के नीचे यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, शेयर विद योर क्लास। तो जो भी आप टाइप करेंगे वो मैसेज आपकी क्लास के पास जो है पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आप ऊपर जो है एक गेयर साइन जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप जैसे ही टैप करते हैं तो टैप करने के बाद जो है आप क्लास की इन्फॉर्मेशन जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आप अगर आप देखें तो अबाउट में आपको जो आपने क्लास की इन्फॉर्मेशन ऐड की थी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सेक्शन, रूम और उसके बाद सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप जनरल में देखें तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है क्लास कोड। अब ये जो क्लास कोड है ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास कोड के ज़रिए जो है आपके स्टूडेंट्स जो हैं आपकी क्लास में एंटर जो है हो सकते हैं, आपकी क्लास से लिंकअप जो है हो सकते हैं। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद क्लास कोड जो है हमेशा सेम रहेगा, अगर आप इसको चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी कोड के सामने अगर राइट साइड में आप देखें तो आपको वर्टिकल जो है 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इस पर टैप करते हैं तो टैप करने के बाद 2 ऑप्शन आपके पास हैं। आप चाहें तो इस क्लास कोड को डिसेबल भी कर सकते हैं और इस क्लास कोड को जो है रीसेट भी जो है कर सकते हैं। रीसेट का मतलब ये है कि ये कोड अगर आप किसी भी टाइम चेंज करना चाहें तो चेंज भी किया जा सकता है। तो अगर आप जैसे रीसेट क्लास कोड करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने रीसेट किया तो ये कोड भी चेंज हो गया। तो जब चाहें कोड को चेंज भी किया जो है जा सकता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर चेक करने के बाद जो आपने चेंजिंग करनी है, चेंजिंग करने के बाद तो यहाँ पर फिर आप जो है सेव पर जो है टैप कर देंगे। अगर किसी टाइम आप टाइटल चेंज करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड करना चाहें, बाद में सेक्शन में कुछ ऐड करना चाहें, रूम चेंज करना चाहें, सब्जेक्ट में कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब सेव आप करेंगे, सेव पर टैप और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी सेव हो चुकी है। ठीक है, अभी हम इस पर मज़ीद आगे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, सिर्फ क्योंकि आज की क्लास में हमारा जो मेन काम है क्लासेस को क्रिएट करना है और उसको डिलीट करना है। तो ये क्लास हमारे पास क्रिएट हो गई है। यहीं से जब हम बैक करेंगे तो बैक करने के बाद हम मेन स्क्रीन पर जो है वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी ये क्लास जो है पूरी की पूरी कन्फिगर हो चुकी है। आपको आपकी क्लास का कोड भी जो है पता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा कि हम क्लास को जो है डिलीट किस तरीके के साथ करेंगे। तो डिलीट करने के लिए जो है यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से डिलीट कर सकते हैं।
तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर, ठीक है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर आपके सामने क्लास नज़र आ रही है, अब इसमें भी राइट साइड पर आपको जो है 3 डॉट्स जो है नज़र आ रहे हैं। तो आपने इन 3 डॉट्स पे जब आप टैप करते हैं, टैप करने के बाद आपके पास जो है 2 ऑप्शन हैं कि आप क्लास को एडिट कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि गूगल क्लासरूम में यहाँ से आप डायरेक्टली क्लास को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर डिलीट करना है तो आपको सबसे पहले क्लास को जो है आर्काइव में ट्रांसफ़र जो है करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को जो है आर्काइव में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको आर्काइव में ट्रांसफ़र करने के लिए टैप किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो एक ऑन स्क्रीन जो है मैसेज आ रहा है कि यू एंड योर स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू मेक चेंजेस, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है आर्काइव पे टैप जो है कर देना दोबारा से, ठीक है, इस मैसेज स्क्रीन के अंदर। तो जैसे ही मैंने आर्काइव पे किया, अब यहाँ से ये क्लास जो है इस टाइम देखने में तो बजाय ऐसा लग रहा है कि ये रिमूव हो गई, लेकिन ये रिमूव नहीं हुई है, बल्कि आप इसको दोबारा वापस भी लेकर जो है आ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आप टॉप बार में देखें तो हॉरिजेंटली आपको जो 3 वर्टिकल्स हॉरिजेंटल जो 3 लाइंस नज़र आ रही हैं पैरेलल में टॉप बार में लेफ्ट साइड पर, तो उस पर आपने टैप कर देना। तो आपके पास क्लासरूम की सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपने 4th नंबर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है आर्काइव क्लासेस। तो आपने आर्काइव क्लासेस पर जो है टैप कर देना। जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहाँ पर वही क्लास आपको नज़र आ रही है। तो इसमें जैसे ही जो 3 डॉट्स आपको मैंने पहले बताया था, जहाँ से आपने उसको आर्काइव में जो है शिफ्ट किया था, वहीं पे टैप करके आप उसको जो है रीस्टोर करवा सकते हैं। मीन्स कि इसको दोबारा वापस वहीं पर लेके जा सकते हैं जहाँ पर इसको क्रिएट किया गया था। और लास्ट ऑप्शन ये है कि इसको अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट पर टैप करेंगे। डिलीट पर जैसे ही टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑन स्क्रीन जो है मैसेज आ रहा है कि देयर इज़ नो वे टू अंडू दिस एक्शन, ठीक है, वार्निंग में आ रहा है। तो बाद में यानी अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, इसको किसी सूरत आप रिकवर जो है नहीं कर सकते हो। भैया आप हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डिलीट पर टैप कर देते हैं। जैसे ही हमने डिलीट पर टैप किया, टैप करने के बाद जो है ये क्लास जो है परमानेंटली रिमूव हो गई है। तो अब हम वापस जैसे जाते हैं तो यहाँ पर क्लासेस में जाकर जो है चेक करते हैं, तो अभी हमारे पास जो है कोई भी क्लास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो पहले हमने आर्काइव में कन्वर्ट की थी और उसके बाद जो है वहाँ से हमने इसको डिलीट भी करना सीखा है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि गूगल क्लासरूम के अंदर जो है क्लास को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और इन केस कभी हमें क्लास को डिलीट करना पड़े तो किस तरह से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्लास कोड है, क्लास कोड को कहाँ से चेक कर सकते हैं, किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं और किस तरह से क्लास कोड को जो है रीसेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको गूगल क्लासरूम के अंदर क्लासेस को क्रिएट करना समझ में आ गया होगा, क्लासेस के कोड्स को सेट करना समझ में आ गया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल क्लासरूम के अंदर जो है एक ही क्लास क्रिएट करें, आप इसमें मल्टीपल क्लासेस जो है क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी लिमिट है, तो जितनी एक नॉर्मल टीचर की लिमिट होती है, लिमिट उससे भी ज़्यादा है। तो आप जितनी भी चाहें इसमें क्लासेस जो है क्रिएट करके अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है कम्युनिकेट जो है कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लासेस क्रिएट करने के बारे में, क्लास कोड्स के बारे में और डिलीट करने के बारे में इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझने में कुछ मुश्किल हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, ताकि हम आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें। थैंक यू।